ऐसे कौन कौन से अम्ल किस में पाए जाते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट बेटा जो क्वेश्चन है आपको देखेंगे बहुविकल्पीय रूप में बनेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा तो देखिएगा बच्चे। जैसे यहाँ से क्वेश्चन मैंने ले लिया है, देखिए बेटा संतरा और प्लस नींबू, तो संतरा नींबू क्या होता है, सिस्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चे, सिस्टिक अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सिस्टिक अम्ल पाया जाएगा। सेब, सेब में क्या पाया जाता है बेटा, मैलिक अम्ल। सेब में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली, इमली और बेटा ध्यान देना है, इमली और प्लस अंगूर, इमली प्लस अंगूर दो के दोनों में क्या पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। सिरका, सिरका में क्या पाया जाएगा, एस्टिक अम्ल पाया जाएगा। और दही में क्या पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। एक चीज ध्यान देना बेटा, दो तीन बातें समझोगा आप लोग। अगर कहीं भी लैक्टो मिल रहा है इसका मतलब क्या होता है, दूध। क्या होता है, दूध होता है, मिल्क होता है। तो जिसमें भी लैक्टो शब्द मिल गया बेटा तो समझ लेना सारे केस दूध से है। जैसे आपसे कहूं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस तो दही में पाए जाने वाली बैक्टीरिया, तो दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। दूध की शुद्धता जो नापते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो इसे हम लोग बोलते हैं लैक्टोमीटर। क्या बोलते हैं, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है, दूध की शुद्धता नापा जाता है। लैक्टोबैसिलस दूध में पाए जाने वाली क्या है, बैक्टीरिया है। लैक्टो एसिड, लैक्टो एसिड तो दूध में पाए जाने वाला खट्टापन। अगर हाँ, अगर दूध को बेटा अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे लेकर अगर उबाल देते हो, अगर दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पे लेकर उबाल देते हो तो दूध का जो खट्टापन होता है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए दूध क्या होता है, सुरक्षित पड़ा होता है। इसलिए जो मम्मी में होती है घर के तो वो क्या करती हैं, दूध को 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या करती है, मतलब 60 डिग्री उनको थोड़ी टेम्परेचर लगा के गर्म कर रही हैं, पर वो एक अनुमान के आधार पर उसे गर्म कर देती है। जब इसे गर्म कर देंगी तो जो दूध होगा, दूध का जो एसिड होगा वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए दूध देखेंगे काफ़ी देर तक सुरक्षित ऐसे ही पड़ा रहेगा। पर अगर दूध को गर्म नहीं करोगे तो देखोगे, अगर उसे ऐसे गर्म नहीं करोगे, इसे छोड़ दोगे कुछ देर, अगर 2-4 घंटे छोड़ देते हो, 5 घंटे, तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब यही लैक्टिक एसिड क्या करता है, रिएक्शन करके लैक्टोबैसिलस की संख्या को क्या करता है, बढ़ा देता है, जो दही में पाया जाता है। अब यही लैक्टोबैसिलस दूध को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, दूध को फाड़ देता है, खराब कर देता है। समझ आ रहा है, इसीलिए दूध को गर्म कर दोगे तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, खराब। आप देखते हो ना, दूध को कभी क्या कहते हैं, जो होता है ना, जिसको बोलते हैं जब गैया भैंस बच्चे को जन्म देती हैं, उनके दूध को हम लोग के गाँव के भाषा से खुजली बोलते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ दिन के बाद बनाने के उसमें नींबू डाल देते हैं ना। तो ध्यान रखियो, क्योंकि लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो दूध फट जाएगा। समझ रहे बच्चे, तो ध्यान देना। इसके बाद ध्यान देना टमाटर, टमाटर। इसके बाद ध्यान, टमाटर हो गया बेटा चना, चना रासेल, चना रासेल। तो चना हो गया, रासेल हो गया, टमाटर। आज के पत्ते में ध्यान देना, बीजों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब यही ऑक्जेलिक अम्ल से ध्यान देना है बेटा, क्या होता है, पथरी रोग, पथरी रोग। अगर पथरी रोग पूछे किससे होता है तो इसे ऑक्जेलिक अम्ल से होता है। अमाशय में कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी में क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। लाल चींटी बेटा, लाल चींटी में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं, ग्लूटानिक अम्ल पाया जाता है। जबकि सोडा वाटर में जो हम लोग पीते हैं, ठंडा उंडा जो पीते हैं उसमें कौन सा मिलता है, कार्बनिक अम्ल मिलता है। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सरसों में इरुस्की अम्ल, क्या पाया जाता है, इरुस्की अम्ल पाया जाता है। और नारियल में ध्यान देना, लॉरिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चे, तो ध्यान देना है। संतरा और नींबू में सिस्टिक अम्ल पाया जाएगा, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाएगा, इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा, सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाएगा, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, टमाटर चना रासेल में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाएगा, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाएगा, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, गेहूं में ग्लूटानिक अम्ल पाया जाएगा, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, सरसों में इरुस्किक अम्ल और नारियल में लॉरिक अम्ल। तो ध्यान देना है, कभी ये बेटा एक चीज़ और ध्यान देना कि ये एसएससी जीडी का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। यहाँ से जरूर कोई ना कोई किसी भी पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा जाता है, वनडे एग्जाम के नजरिए से भी, और जो बोर्ड के एग्जाम है उनके नजरिए से तो ना महत्वपूर्ण है ही, उनमें तो बच्चे में बहुविकल्पी क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा ही जाता है। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे बेटा।